नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की खबरों का यह बुलेटिन देवभूमि समाचार में एक बार फिर मैं आपके साथ हूं। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और बात सबसे पहले राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कल जो धरना दिया गया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ। देहरादून में भी बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस ने एशले हॉल चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस के साथ इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और बीजेपी उसी का जवाब दे रही है। देखिए, जिस प्रकार का माहौल राहुल गांधी खड़ा करना चाहते हैं देश के अंदर, उसके खिलाफ हमारा लोकतांत्रिक प्रदर्शन है। जिस प्रकार का देश के प्रधानमंत्री के घर पर धरना देकर एक अराजकता का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया, देहरादून के पूरे वातावरण, दिल्ली के पूरे माहौल खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। यह आंदोलन अभी हमने शुरुआती आंदोलन है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस अगर चेती नहीं तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस को उसका स्वरूप दिखाया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से कल हुआ राहुल गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के आवास में जाकर के धरने पे बैठने की जो बात कही है, एक संविधान के नियम के अनुसार ऐसा उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है, बहुत बड़े पद पर है, इसलिए ये शोभा नहीं देता। किंतु भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस प्रकार के प्रधानमंत्री जी के अपमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उनको एक करारा जवाब है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो छात्रों को उकसाने का काम न करे। छात्रों के हित की बात अगर कोई करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारी मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नौकरी देने का काम, सारी चीजें उनकी जो छात्रों के हित में हो सकती है, वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किंतु उकसाने से काम नहीं चलेगा। और आपने कहा, और आपने छात्रों के द्वारा कहा गया कि हम इसको नेपाल बनाने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता है। एक वरिष्ठ लीडर को इस तरह का उकसाने का काम करेंगे तो स्वयं भी डूबोगे और तुमने अपने लोगों को भी डुबाया। कांग्रेस ने कल सीमाएं तोड़ी है और जिस तरह प्रधानमंत्री के आवास के आगे उन्होंने धरना दिया है, तो कहीं न कहीं उन्होंने एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया। तो हम कांग्रेस को सचेत कर देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का अराजकता का माहौल बनाएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या की बात वो लोग कर रहे थे, लेकिन ये वाकई में लोकतंत्र की हत्या है कि आप संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराते हुए उस तरफ जा रहे हैं। आपको पहले भी आप उत्तराखंड आए थे, बहनों ने आपको आक्रोश दिखाया अपना कि आपने 33% आरक्षण का हमारा विरोध किया। आज फिर आप नए तरीके से छात्रों को बताना, आप बच्चों को बरगला रहे हैं, जो कि एक पेड आपने राजनीति करी है। तो हम सब बहनें आज उनके इस विरोध के लिए खड़ी हैं और सब उनको बताना चाहती है कि जनता उनके साथ नहीं है। सारी जनता आक्रोशित है और उनके खिलाफ आ जाके यहाँ प्रदर्शन करें। कांग्रेस ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस प्रदर्शन शामिल थे, सोनिया गांधी प्रदर्शन। आज उसी के खिलाफ बीजेपी का पूरे देश के सभी राज्यों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन है। देहरादून में भी बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन का घेराव करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पूरे देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उसी अराजकता के माहौल को मिटाने के लिए, कांग्रेस को चेताने के लिए बीजेपी अपना रूप यहाँ पर सड़कों पर दिखा रही है। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ इस रूप में है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से युवाओं के सहारे अपनी राजनीति को कर देना छोड़ना चाहिए। युवाओं के कंधे पर बंदूक रख कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इसी तरीके से विपक्ष का रवैया रहता है तो फिर आने वाले दिनों में वे कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जो प्रदर्शन होगा और उग्र होता नजर आएगा। फिर शायद यह आंदोलन सियासी रूप भी यहाँ पर धारण कर सकता है। करना में नसमा इंडिया वाइज देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में मॉनसून सीजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की निगरानी में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा संबंधी हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ क्विक रिस्पांस टीम
सक्रिय है। भारी बारिश, जल भराव और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने इस बारे में बताया कि सभी विभागों और नगर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं, और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए आक्रोश रैली निकाली और केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन किया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस दौरान आरोप लगाया कि पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील भी की। देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये जो बच्चे छात्र जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर दिया, उनके अभिभावकों ने उस सदमे को कैसे सहा होगा और उसके को गंभीरतापूर्वक अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कोई भी परिवार होता है वो अपने परिवार के परवरिश पर और अपने बच्चों के पठन पाठन को लेकर बहुत संजीदा होता है और उस पर अपनी तमाम जमा पूंजी को उस पर लगाकर उस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करता है। मकसद होता है कि वो पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करेगा, इस देश को मजबूती प्रदान करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रतिभाएं हमारी हैं, उन तमाम प्रतिभाओं को तमाम जो रास्ते उस मंजिल की ओर, राष्ट्र निर्माण की ओर जाते हैं, उस ओर जाने के लिए रोकने की प्रयास जो है वर्तमान सरकार कर रही है। महसूस हुआ कि वो बच्चे इतने सच्चे मन से अपना हक मांगने गए थे। वहाँ पे संसद में पहुंचने से पहले ही उन्होंने, पुलिस ने वहाँ पे बच्चों में हमला करा। उन्होंने उसमें गोले वाले गैसेस फेंके गए, उनका सर फोड़ दिया गया। वहाँ पे जब मैंने एक आदमी को देखा, उसके पूरे सर से खून निकल रहा था। वो दृश्य देखकर मुझे बिल्कुल दुखद महसूस हुआ। मेरा बात यहाँ पे पेपर लीक की नहीं है, बात यहाँ पे है कि मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने काफी चीजें गड़बड़ कर रखी हैं। पहली चीज अगर हम बोले तो राम मंदिर में जो पैसा था उसकी चोरी की बात करना चाहूंगी कि जो पैसा था बहुत चोरी हुआ, उसका उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। अगर हम दूसरी बात करें तो जो ये आप देख रहे हैं पेट्रोल में मिलावट हो रही है, तो ये मिलावट कैसे हो रही है? लोगों की गाड़ियां नहीं चल पा रही। इस चीज में सौरभ जोशी ने भी एक बार एक वीडियो में इस चीज को प्रूफ भी करा था। तीसरा चीज है कि हम बोलते हैं कि जो भारत है, भारत में गौ माता को क्या है, हम बोलते हैं गाय हमारी माता है, ठीक है। वहीं पे ही इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो क्या बोलते हैं बीफ एक्सपोर्ट कर रही है। तो क्यों, और ये किसके द्वारा करी जा रही है? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस और छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया और इस दौरान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठा रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एक तरह से सेंचुरी शतक बना दिया, लीक पे लीक पेपर हो रहे हैं, जनता ने सड़क पे नहीं आना है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है,
देश बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप जब कुछ नहीं कर रहे तब वो सड़कों पे आ रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। वांगचुक जो है लगभग 1 महीने से 24 दिन से आमरण अनशन पे है। सरकार जाग ही नहीं रही, किसी को विरोध करना ही नहीं है। जो विरोध करेगा उसका दमन आपने देखा। क्या बर्ताव बच्चों के साथ, क्या अपने बच्चों के साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं? आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मांग पूरी करने के लिए वो सड़क पे उतरे और 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं। आपका ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। आपका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे आप? आपने क्या हठधर्मिता अपना ली है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को मारा गया है, किसी के सर फूटे, किसी के आंख फूटी, किसी के हाथ पांव टूटे, मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अधिकार है छात्रों के ऊपर हाथ उठाने का? जो छात्र वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और भाजपा सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और भाजपा सरकार कहती है कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं है अपना बचाव करने का? हरिद्वार में 798वें सालाना उर्स मेले को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में मेला क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्स शुरू होने से पहले मेला क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और जायरीनों के सुगम आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। देखिए, दरगाह साबिर पाक की जो 758वां उर्स होना है उसके संबंध में आज एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट की माननीय विधायक जी उपस्थित रहे और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स भी इसमें उपस्थित थे। तो जो भी हमारे व्यवस्थाएं वहाँ पे की जानी है, चाहे टेंट बैरिकेटिंग्स हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो या अन्य भी लाइटिंग की व्यवस्था है, इस सभी के संबंध में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को ये अवगत करा दिया गया है कि विद इन टाइम सारे काम हो जाएं। इसके लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के लिए भी बता दिया गया है कि वो समय से नियुक्ति हो जाए और वो अपने सामने सारी व्यवस्थाओं को टाइमली करवाना सुनिश्चित करें। कुमाऊं रेंज में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आईजी ने बताया कि जनवरी से अब तक 1400 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हुई हैं। सरकार के नए प्रावधान के तहत 1 लाख रुपए या उससे अधिक के साइबर धोखाधड़ी के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अब अनिवार्य होगा, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय और आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पुलिस को ठगी का पैसा जल्द वापस कराने के निर्देश दिए गए हैं। साइबर ठगी की रिकवरी दर 20% से बढ़कर 40% हो गई है। ठगी होने पर तुरंत 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें। साइबर अपराध कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज को जानते हैं कि साइबर अपराध जो है एक बढ़ता हुआ अपराध है और आज की डेट में जो है नॉर्मल जो हम पहले क्राइम समझते थे उससे आगे ये बढ़ गया। अगर मैं अपने कुमाऊं परिक्षेत्र की बात करूं तो साइबर अपराध में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है और लगभग अगर 1 जनवरी से अब तक की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 1400 के लगभग साइबर कंप्लेंट्स जो कि अलग अलग माध्यम की हैं, उसमें चाहे वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो या ऑनलाइन स्टॉकिंग हो या जो है फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो, इस तरीके के विभिन्न जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब सरकार ने जो है ये कंपल्सरी नोटिफिकेशन हो चुका है कि 1 लाख से ऊपर की जो फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी होगी उसमें जो है एफआईआर रजिस्टर करना मस्ट है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक मंदिर में गद्दी को लेकर साधुओं के बीच विवाद चल रहा था। मुख्य पुजारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 साधुओं की हत्या कर शव को मंदिर के पीछे गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। गढ़ जो गांव है
इसमें 2 साधुओं के मर्डर का जो प्रकरण हुआ था, जिसमें कि थाने आके एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि मंदिर के साधु जो हैं वो गायब हो रखे हैं और रात को कुछ लोगों ने वहाँ शराब पी थी और पीछे गड्ढा भी खोदा गया। और जब पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, एफएसएल को भी बुलाया गया और जब गड्ढे से मिट्टी हटा के देखा गया तो 2 डेड बॉडीज़ मिली थी और जिसमें कि बाद में शिनाख्त हुई एक सेवागिरी और एक पारसगिरी, इन 2 साधुओं का मर्डर हुआ था। और इसमें जो प्रकरण में जो फुटेज मिली मंदिर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 कैमरे यहाँ लगे हुए थे, तो उसमें हमें फुटेज से ये भी मिला कि ये सारे साधु साथ में बैठ के ये शराब का सेवन किया गया, इसका लंबा चौड़ा फुटेज है। और इसमें टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे, 2 लोगों ने मर्डर किया, 2 लोग जिनका मर्डर हुआ, इसके साथ 4 लोग जो एक्यूज थे। ये एक फुटेज में जो 6 लोग एक साथ दिख रहे हैं और एक में ये सेवागिरी को पगड़ी बनाते हुए मंदिर का मेन पुजारी बनाते हुए एक छोटी सी सेरेमनी करी गई। इस संबंध में एक ये फुटेज है। इसमें जब 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं, इसमें अखिल गिरी अरेस्ट हुआ है, आशु पुत्र देवीचंद सैनी अरेस्ट हुआ है, राम मिलन अरेस्ट हुआ है इसमें। और इसमें उत्तम गिरी जो है अभी वांटेड है, हमारा फरार चल रहा है। 4 में से 3 अरेस्ट हो गए हैं। और इसमें वजह ये है कि जो हमारा अखिल गिरी है जो अरेस्ट हुआ है, ये 11 सालों से मंदिर का मेन पुजारी था और मंदिर का व्यवस्था पूरी यही देखता था। और जो हमारे मृतक हैं सेवागिरी और पारसगिरी, इसमें से सेवागिरी था, ये भी कुछ माह से वहाँ पे था, तो इसको ये पता चल गया था कि जो अखिल गिरी है और उत्तम गिरी, इन लोगों के आपस में संबंध हैं। और इसने ये जो मृतक हैं इनके द्वारा बताया गया कि ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुम हमें मंदिर का मेन पुजारी नहीं बनाओगे तो इस बात को हम सबको जाहिर कर देंगे, पब्लिक में जाहिर कर देंगे। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 25 मोटरसाइकिलों को बरामद भी पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। चोरी की बाइक खंडहर में छिपाई जाती थी। पूछताछ के दौरान वाहन के पार्ट्स बेचने की बात भी सामने आई। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एक भव्य उर्फ भोला और एक सुधीर कुमार, तो इनकी कस्टडी से 25 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें भव्य उर्फ भोला जो है, ये पहले भी अभी तक जो पता चला है पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में, मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है और ये एडिक्ट है, नशे के इंजेक्शन खुद को लगाता है। और जो दूसरा सुधीर है, ये मैकेनिक है और इसका ये था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं बिक्री होती थी तो उसके ये पार्ट्स निकाल के बेचता था। तो इनके द्वारा अलग अलग जगह से 25 मोटरसाइकिल इकट्ठी कर ली गई थी और एक जंक यार्ड में इन्होंने वो इकट्ठी कर रखी थी। तो एक इनपुट मिला था जिसमें अरेस्ट हो गए। इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें हमारी अलग अलग थानों की हैं और बाकी ICGS से और अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ली जा रही है। मूलतः बिजनौर का रहने वाला है भव्य उर्फ भोला और सुधीर जो है ये फिलहाल काम यहाँ कर रहा है, लेकिन मूलतः ये भी बिजनौर का है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर से इनके खिलाफ मुकदमे प्राप्त हुए हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय का जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था में खामियां देखने को मिली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्ड, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी सीएमओ अल्मोड़ा भी इस दौरान मौजूद थे। डीएम ने खामियों को दूर करने और फिर आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। मशीन को आईसीयू कक्ष में लगाने पर चर्चा चल रही है। लगातार हो रही भारी बारिश का असर उत्तराखंड की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक पखवाड़े में देहरादून मसूरी राजमार्ग 2 बार बंद हो चुकी है और इसके अलावा प्रदेश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें भी भूस्खलन और मलबा आने से प्रभावित हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि बंद मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के लिए विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। प्रशासन का प्रयास है कि यातायात सामान्य हो और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कल हमारे किलोमीटर 20 में एक पानी वाला बैंड बोलते हैं, वहाँ पर वो नीचे से जो एक गधेड़ा जा रहा था उसकी वजह से उसकी टो कटी, और टो कटने के बाद वो सारा उसमें जो हमारी रिटेनिंग वॉल थी, वो बताते हैं 2020 में बनी थी, वो रिटेनिंग वॉल हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि एक लेन हमारी अवेलेबल थी, वहाँ पे फिर बाद में यही विकल्प लिया गया उसको रेस्टोर करने के लिए कि हिसाई कटिंग करते हैं। वहाँ पे हिसाई कटिंग लगभग 2.5 से 3 मीटर हाइट की कटिंग थी, लेकिन क्योंकि उसमें जेसीबी चलानी थी इसलिए उस समय यातायात को बंद कर दिया गया था, प्रशासन के सहयोग से बंद कर दिया गया था, और अभी हम लोगों ने 2 लेन के लिए वो रोड खोल दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया और जो नेताओं को हिरासत में लिया गया था उस कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ कथित बदसलूकी की भी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। केंद्र सरकार एक तो पेपर लीक जो हो रहा है उसका समाधान नहीं निकाल पा रही है, और जो बच्चे लोकतंत्र के तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उन पे लाठीचार्ज जिस तरह से नई दिल्ली में किया गया है, बच्चों पे, लड़कों हैं, लड़कियों जिन पर लाठीचार्ज किया गया है, उसकी जितनी भी कम क्षमताओं निंदी की जाए उतनी कम है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग विरोध कर रहे हैं, और हम लोगों ने कल भी राजभवन का घेराव किया था, कार्यक्रम किया था, और आज हम लोग चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दे, तब तक हम सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते रहेंगे। जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली थी और आज कितने करोड़ रोजगार के लिए सड़कों पे उतरे हैं। जंतर मंतर में लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है आज अपनी जायज मांगों को लेकर उतरे हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज, बर्बरता। आप देखिए किसी का सर फोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, ये यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। महिलाओं के ऊपर भी जो अत्याचार हो रहा है उसको पूरी जनता देख रही है, और जल्द से जल्द उनको आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा सरकार और मोदी जी अभी भी होश में आ जाएं। उनको होश में आना होगा, नहीं उनको सत्ता छोड़ के जाना होगा। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।